गंगा, जिसका नाम सुनते ही मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं, जिसका ख्याल आता ही मन में माँ की भावना उत्पन्न हो जाती है। शायद यही वजह है कि हजारों लाखों सालों से ये लोगों के आस्था का प्रतीक रही है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि आखिर गंगा नदी का इतिहास कितना पुराना है? कितनी पुरानी है माँ गंगा? सदियों से ऋषि मुनि, संत, राजा, यात्री, कवि, साधारण मनुष्य सब गंगा के तट तक आकर अपनी शांति खोजते रहे हैं। किसी ने उसे मोक्षदायिनी कहा, किसी ने उसे जीवनदायिनी कहा, किसी ने उसे भारत की धड़कन कहा, तो किसी ने उसे अमृत कहा। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर गंगा इतनी विशेष क्यों? यह कितनी पुरानी है? इनका इतिहास कितना प्राचीन है? इनका जल सदियों से आखिर खराब क्यों नहीं होता? और क्यों आज भी करोड़ों लोग इन्हें दिव्य मानते हैं? आइए गंगा की इस अद्भुत यात्रा को विस्तार से समझते हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं है। पुराणों में इन्हें अनादि कहा गया है, यानी जिनका आरंभ समझना कठिन हो, जिनके आगे सभ्यताएं भी कुछ भी नहीं हो। भारतीय सभ्यता में हजारों वर्षों से गंगा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, स्कंद पुराण और अनेक ग्रंथों में गंगा को दिव्य नदी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की चेतना का हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी की प्रणाली लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हो सकती है। विज्ञान का मानना है जब हिमालय पर्वत का निर्माण होना शुरू हुआ होगा तब धीरे धीरे हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाली धाराओं ने उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को आकार देना शुरू किया होगा। भूगर्भ वैज्ञानिक मानते हैं हिमालय और गंगा का रिश्ता करोड़ों वर्ष पुराना है। जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया वैसे वैसे ग्लेशियरों से निकलने वाला जल मैदानों की तरफ बहता गया और धीरे धीरे गंगा जैसी विशाल नदी के प्रणाली का निर्माण हुआ। भारतीय मान्यताओं के अनुसार गंगा मूल रूप से स्वर्ग में रहती थी। कहा जाता है राजा सगर के 60,000 पुत्रों का विनाश हो गया था। उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। तब उनके वंशज राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई ताकि उनके पूर्वजों को आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उनका भार नहीं सह सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित किया। यह कथा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि ये गहरा प्रतीक भी है। गंगा यहाँ दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है और शिव चेतना तथा संतुलन के प्रतीक है। अर्थात जब जब शक्ति चेतना को नियंत्रित नहीं करती तब तब वो विनाशकारी हो जाती है। इसीलिए भारत में गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को ही दिया गया। गंगा का उद्गम हिमालय की गोद से यात्रा। गंगा का वास्तविक भौगोलिक उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। इस ग्लेशियर के भीतर एक स्थान है जिसे गौमुख कहा जाता है। बर्फ की गुफा जैसा दिखने वाला स्थान गंगा की पहली झलक देता है। शुरुआत में धारा भागीरथी कहलाती है। दूसरी ओर अलकनंदा के नाम से भी एक धारा हिमालय से बहती है और देवप्रयाग में आकर इन दोनों का संगम होता है। इन दोनों के संगम के बाद ये दोनों धाराएं एक में मिलती हुई आगे बढ़ जाती हैं और यहीं से निर्माण होता है गंगा का। गंगा की यात्रा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये केवल दूरी नहीं, भारत की एक सभ्यता यात्रा है। उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा हरिद्वार पहुंचती है। यहाँ वो स्थान है जहाँ गंगा पहली बार पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों में उतरती है। यहाँ गंगा की आरती दुनिया में सब प्रसिद्ध है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों के तट पर बसती हुई निकलती है। प्रयागराज में गंगा यमुना का एक और संगम होता है। उसके बाद गंगा मैदानी भागों से होते हुए सुंदरवन के जंगलों से निकलते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। अब एक और सवाल है, आखिर गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता? यह प्रश्न सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करते आया है। लेकिन लोग कहते हैं गंगा वर्षों तक रखने से खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए। कुछ शोधों में पाया गया
कि गंगा के जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म कण जो जीवाणु विनाशक तत्व होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गंगा का जल हिमालयी जड़ी बूटियों और खनिजों से तेज प्रवाह से मिलता हुआ आता है। इसका निरंतर बहाव, उच्च और ऑक्सीजन इसे लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति इसका अलग ही महत्व देती है। लोगों का विश्वास है गंगा केवल जल नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना का प्रवाह है, इसलिए ये पवित्र है, ये पूजनीय है।